रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदम की औलाद का इंतकाल होता है तो 3 कामों के अलावा उसके अमल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। सदका जारिया, वो इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, ऐसी नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका ये है कि मुसलमान इल्म सीखे और सिखाए। इल्म यानी सच्चाई की पहचान बेशक इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है। यही वजह है कि इल्म सबसे बड़ा सदका है। ये सारी बातें हम में से हर किसी ने सुन रखी है, मगर आज के हमारे मेहमान ने इस बात को अपनी ज़िंदगी का एक अहम मकसद बनाया और इसी के तर्ज पर उन्होंने इल्म फराहम करने का नेक अमल शुरू किया, जो कि आज तक जारी है। नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। हम बात कर रहे हैं जमशेदपुर के मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 9 के रजी कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर बने अल हीरा लाइब्रेरी के फाउंडर कम प्रेसिडेंट जनाब शहनवाज कमर की, जिन्होंने अल हीरा लाइब्रेरी की नींव 2004 में उस वक्त रखी जब उस इलाके के 4 पब्लिक लाइब्रेरी खुलकर बंद हो चुके थे, मगर इन्होंने हौसला नहीं हारा और डटे रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि आज 20 सालों के लंबे अरसे पर भी ये लाइब्रेरी अपने पूरे उरूज पर खड़ी है। न्यूज़ 5 जमशेदपुर संवाददाता जनाब महबूब आलम ने इस नेक अमल को सर अंजाम देने वाले शख्स से खास मुलाकात की, साथ ही लाइब्रेरी के कुछ अनछुए पहलुओं को भी देखा और लाइब्रेरी के बारे में रीडर और यहाँ पहुँचने वाले तमाम क़ाराइन से भी बात की और खुसूसन एक रिपोर्ट हमारे व्यूअर्स के लिए तैयार की, जिससे हम सब ये भी जान सकेंगे कि इस डिजिटलाइजेशन के दौर में भी किताबें कितनी नफ़ा बख्श हैं। आइए देखें। मैं न्यूज़ 5 जमशेदपुर से महबूब आलम। आज हम अल हीरा लाइब्रेरी में आए हैं। मैं न्यूज़ 5 जमशेदपुर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। लाइब्रेरी की शुरुआत हमने 2004 में की। लाइब्रेरी शुरू करने का जो अहम मकसद था कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है और अपने पीछे इल्म का ज़रिया छोड़ जाए तो उसको अजर सवाब क़यामत तक मिलते रहेगा। शुरू हमने 100 किताब से की थी। आज लाइब्रेरी में किताबों की तादाद माशाल्लाह 8000 से ज़्यादा है। पहले सिर्फ 3 मेंबर हुआ करते थे, आज माशाल्लाह 100 से ऊपर मेंबर हैं हमारे। लाइब्रेरी को 3 अवार्ड भी मिला। लाइब्रेरी चलाने के लिए जो सोर्सेस होते हैं, इसका एक्सपेंडिचर्स वगैरह कैसे मैनेज करते हैं आप? स्टूडेंट के नज़दीक जब पहुंच गए फिर मेंबर साजी शुरू की। अच्छा। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी तबके से आते हैं जिनके लिए वो भी देना मुश्किल था। जो ज़रूरतमंद लोग हैं शहर में और शहर से बाहर, उनके बहुत सारी जो कमाई है उसमें उसका कुछ हिस्सा लाइब्रेरी में जुड़ जाएगा। आज भी इसका पूरा खर्च तो नहीं निकल पाता है, जो भी घट जाता है फिर वो हम अपनी सर्विस से उसको पूरा कर देते हैं। यहाँ जो स्टूडेंट लोग पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ दिली से लाइब्रेरी को दुआ भी देते हैं और जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं उनसे हम लोग कोई भी पैसा नहीं लेते। डेली कितने रीडर्स आते होंगे? आज के डेट में 25 से 30 लोग आते हैं। क्या टाइमिंग होता है आपका? सुबह में 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कंटिन्यूस खुली रहती है। वीकली और जुमा के दिन है। इस दिन को भी मतलब जुमा को लेडीज़ के लिए यहाँ पर एक सेशन रखते हैं तरबियत का। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? पूरे जमशेदपुर से आते हैं। अच्छा। ये मानगो में है, मानगो के स्टूडेंट्स लोग ज़्यादा हैं। कैसे लोगों को पता चलता है कि एक लाइब्रेरी है जहाँ हमको पढ़ने जाने में? एक ज़रिया आप जैसे अच्छे लोगों का भी है कि आप लोग इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं। ये प्रोग्राम्स के ज़रिए हम लोगों को पता चलता है। जो सर्च इंजन गूगल है, अगर आप उसमें अल हीरा लाइब्रेरी टाइप करेंगे तो उसमें सबसे पहली लिस्ट में अल हीरा लाइब्रेरी कहा जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये कहना है कि थैंक्स इंटरनेट, मतलब हमको अब लाइब्रेरी जाना नहीं पड़ेगा। क्या ऐसा फ़र्क पड़ा है क्या? इफेक्ट तो नहीं पड़ा है। अगर आपको फ़ौरन फिंगर टिप पर कोई चीज़ इमीडिएटली सर्च करनी है तो उस वक्त के लिए ये कारआमद है। जितने बड़े बड़े स्कॉलर्स जो पैदा हुए वो सब लाइब्रेरी से होके गुजरे हैं और मैं तमाम स्टूडेंट से गुजारिश करता हूँ आप इस लाइब्रेरी को भरपूर इस्तेमाल कीजिए। वक्त के साथ साथ लाइब्रेरी ने भी इम्प्रूव किया है। अब वाईफाई कनेक्शन इसमें ऐड कर दिया है, तो आप अपना एंड्रॉयड लेकर के आए, यहाँ पर आकर के वाईफाई के थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको कोई एक पैसा नहीं देना। अगर कोई स्टूडेंट के पास एंड्रॉयड भी नहीं है, हमारी लाइब्रेरी में डेस्कटॉप्स अवेलेबल हैं। क्या सिर्फ स्टूडेंट्स आते हैं कि सीनियर सिटीजन भी आते हैं? माशाल्लाह, बॉयज़ गर्ल्स जिनके अंदर एक एम्बिशन है कि हम कुछ करेंगे अपनी ज़िंदगी में, वो लोग अब लाइब्रेरी आ रहे हैं। अच्छा। ओल्ड एजेस हैं या रिटायर्ड हैं, वो लोग भी आते हैं। मैं देखना चाहूँगा कि आपकी लाइब्रेरी में क्या क्या कलेक्शन है और हमारे रिव्यूवर्स को। ये कुछ उर्दू के बुक्स के कलेक्शंस हैं जिसमें आपके हदीस और दूसरी दीनी किताबें भी हैं। MBBS में जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए ये मेडिकल की किताबें हैं। कंप्यूटर की किताबें आप देख सकते हैं। ये इंजीनियरिंग की कलेक्शंस हैं। कॉमर्स के साथ साथ जैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी किताबें हैं। बायोलॉजी है, देयर इज़ अ मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट बुक्स kept in the shelves।
ये मैथ्स के सेक्शन है, इस तरफ फिजिक्स, दिस ऑल अबाउट फिजिक्स, द नंबर ऑफ बुक्स यू कैन सी, द केमिस्ट्री इंटररिलीजियस बुक्स वगैरह भी अवेलेबल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैनेजमेंट की भी बुक्स है। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ ई लाइब्रेरी। यहाँ पर जो है कंप्यूटर के सेट लगे हुए हैं। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जमशेदपुर कॉर्नर है। इस रैक में जितनी भी किताबें रखी हुई हैं वो सब जमशेदपुर के राइटर्स की हैं। मैं अलहिरा लाइब्रेरी में रीडर से बात करना चाहता हूँ कि रीडर यहाँ क्यों आते हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं आप? जी, मैं IIT JEE की तैयारी कर तैयारी करने की जो सोर्सेज चाहिए आपको वो यहाँ अवेलेबल है? जी, सारा कुछ अवेलेबल। क्या आप बता सकते हैं जमशेदपुर शहर में कितनी लाइब्रेरी है? फ्री लाइब्रेरी तो एक भी नहीं है। पेड लाइब्रेरी साक्षी में वहाँ जाते थे पहले, सेम फैसिलिटी जो यहाँ मिल रहा है सेम फैसिलिटी वहाँ भी मिलता था। आप लाइब्रेरी क्यों आते हैं? क्योंकि घर में ऐसा माहौल नहीं बन पाता है। आप लोगों के लिए अलहिरा लाइब्रेरी ने अलग से गर्ल्स के लिए रखा है स्टडी। इट्स लाइक हमारे लिए एक बहुत बड़ा काइंड ऑफ प्रिविलेज टाइप ऑफ थिंग। अपने आप को हमारे लिए कंफर्टेबल फील होता है। सारे मटेरियल जो आप यहाँ स्टडी करती है सब मोबाइल पे जो है, फिर उतनी दूर से आती हो, हम फ़ोन खोलें ये अपना लेक्चर अटेंड करने, घूमते घूमते वो क्या मीडिया की तरफ में चले जाता है, सोशल मीडिया की तरफ। सोशल मीडिया लेक्चर्स को कम इंटरेक्ट होता है, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता तो यहाँ जो चीज़ आपको चाहिए अपनी बैंकिंग की तैयारी करने के लिए सब अवेलेबल है। यस सर, बहुत कुछ अवेलेबल है और स्पेशली मीन्स यहाँ पर एक्स्ट्रा फ्री वाईफाई, अच्छा। एनवायरनमेंट, बुक्स एंड इवन पर्सनल कंप्यूटर्स भी अवेलेबल है। अच्छा, इंटरनेट और लाइब्रेरी में क्या फ़र्क हो? इंटरनेट में तो सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा बुरा, यूजफुल, नॉन यूजफुल। लाइब्रेरी मीन्स फुल्ली यूजफुल। लाइब्रेरी के बारे में कैसे पता चला? आज से 1.5 महीना पहले ही पता चला और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मुझे इतना कम समय पहले पता चला। एक बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर स्टूडेंट के लिए है और सबसे ज़्यादा थैंकफुल हम सर के हैं। हम भी चाहेंगे हम अपने फ्यूचर में इस तरह के नोबल वर्क करें और सर से ही बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है। वेरी गुड, राबिया बसरी जी, इनकी सारी बात सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ नो इंटरनेट लाइब्रेरी इज़ अ गुड ऑप्शन। इस माध्यम से सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा वो लाइब्रेरी से जुड़े, अलहिरा लाइब्रेरी।